ओके, तो आज मैं वीयू का 65 इंच का टीवी है जो, इसका रिव्यू करूँगा एंड बताऊँगा इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस वगैरह रहा एंड क्या इश्यूज़ हैं इस टीवी को लगाने में, लाने में क्या रहा, तो उस बारे में बता रहा हूँ मैं। तो ये मैंने परचेज़ करा था नियर अबाउट 11 तारीख को, दिवाली से पहले अक्टूबर की। ये मेरे को हैंडल फ्लिपकार्ट वालों ने करा था एंड बहुत अच्छा तरीके से मतलब आ गया था एंड कोई इशू नहीं आया। ठीक है, मेन इशू जो उसका आया है ना, वो सबसे ज़्यादा इशू मेन है, इसके साथ इन लोगों ने स्टैंड ही नहीं दिया हुआ है। कोई भी वीयू का पीछे स्टैंड नहीं है, तो मेरे को कस्टम ये स्टैंड लाना पड़ा। ओके, ये स्टैंड क्या है, आप इसको ना जैसे मर्जी रोटेट कर सकते हो, जितना मर्जी रोटेट कर लो, अप हो डाउन। तो ये ऐसे, ये मैंने अमेज़न से मंगवाया। आप इसको जैसे मर्जी टिल्ट कर सकते हो, जैसे मर्जी अप्स एंड डाउन कर सकते हो। ओवरऑल टीवी मेरे को सही लगा है, इस ऐसा कोई इशू नहीं है टीवी में। बट अगर आप 65 इंच में जा रहे हो ना, तो आपको दिक्कत आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका कोई स्टैंड कहीं पर अवेलेबल नहीं है, ना ऑफलाइन अवेलेबल है, ना वीयू वालों के पास अवेलेबल है। और वीयू वालों के जो फ्लिपकार्ट जीव्स है, मतलब जीव्स इसकी सर्विस देता है, उनके पास भी कुछ अवेलेबल ही नहीं है। 65 इंचज़ को स्टैंड जो होता है वो इन पे है ही नहीं है। तो वो सरेआम उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको इंस्टॉल नहीं करवा सकते। उन्होंने कैंसिल कर दिया मेरी डिलीवरी कि हम इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते, तो आप इसको वापस कर दो एंड मतलब आपको जैसा भी सही लगे आप वैसा करो। तो मैंने फिर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही लगवाया था। तो ये इसका वो पड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आया था ये ऐसे कैसे पड़ा है, और ये इन्होंने वो 400 रुपये इस चीज़ के लिए है कि आपका हैंडलिंग सही होगा। ये लगाने के सिर्फ, बस। ठीक है, उसके अलावा टीवी में कुछ इश्यूज और हैं ऐसे, जो मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ। लाइक कि आईपीएस डिस्प्ले है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर आईपीएस डिस्प्ले है, जो 65 इंच वाला है, इसमें आईपीएस डिस्प्ले है। और कहीं ये मेंशन नहीं करा हुआ वीयू ने कि 65 इंच में आईपीएस डिस्प्ले मिलता है आपको या वीए पैनल मिलता है। ये आईपीएस है 55 इंच वाला, और जितने भी इससे नीचे हैं वो सारे वीए पैनल्स हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ, बट मेनली आपका इशू जो आएगा सबसे भारी 65 इंच में, इसके साथ इसका टेबल माउंट नहीं आता। अब इसके साथ टेबल माउंट देना इन्होंने बंद कर दिया है, और वॉल माउंट के नाम पर एक हल्का सा एक बेंड दे देते हैं, वो कहीं पर भी नहीं लग सकता। और अगर किसी का ऐसा है जैसे कि मेरी ऐसी जगह थी नहीं लग सकती, तो उसको तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी मंगवाओ तो आप उस हिसाब से मंगवाओ, ताकि आप उसको इंस्टॉल करवा सको। और जीस वाले तो मना कर गए सरेआम कि हम तो कर ही नहीं सकते जी, इसमें हम आप करो जो करना है। अब मैं आपको ना इसकी कुछ एक और इशू का दिखाता हूँ जो मेरे को फेस करना पड़ा। इसके अंदर ना LG टीवी है और कोई भी टीवी है, उन सब के अंदर एक फैसिलिटी होती है कि आप अपना स्क्रीन साइज है जो उसको चेंज कर सकते हो। ये इसके अंदर है ही नहीं, ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट उसके आगे चला जाता है। मैंने सब ऐप्स के अंदर ये ट्राई करके देख लिया कि किसी में तो अवेलेबल होगा, बट नहीं, किसी में भी अवेलेबल नहीं है। साउंड इसमें नॉर्मल है, कोई ज़्यादा खास साउंड वॉइस इसका है नहीं। बाकी इसके अंदर इन बिल्ट्स एप्लीकेशन वगैरह ठीक है, सारा कुछ हो जाता है, डाउनलोड वगैरह भी सारा कुछ मिल जाता है। मतलब ओवरऑल क्वालिटी ठीक है, बट फ्लिपकार्ट वालों से बेकार है भाई। फ्लिपकार्ट से मत मंगवाना, चाहे कुछ भी हो। आप फ्लिपकार्ट से जो मंगवाओगे आई थिंक नुकसान वाला सौदा हो जाएगा फ्लिपकार्ट वालों, क्योंकि वो कोई भी आपको ना कुछ भी आगे से रिस्पॉन्स नहीं देते कि हम आपका इशू रिजॉल्व करेंगे, पैसे वापस करेंगे अगर इशू आ रहा है। नहीं, उन्होंने सरेआम मना कर दिया सब चीज़ों से। इससे अच्छा अमेजोन है, अगर 2000 महंगा में मिले अमेज़ोन से बाय कर लो, वो इंस्टेंटली सारे रिफंड इशू हो जाता, सब कुछ हो जाता है। फ्लिपकार्ट वाले सुनते नहीं है,
जीव्स वाले महा बेकार सर्विस है। मैंने उसके साथ 3 साल का और प्लान भी लिया था एडिशनल 2,500 कुछ का, 1 असिस्ट का आया था, बट पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा। मैं मजबूरी हो गई थी, रखना पड़ गया ये, बट मैं इसको फिर लगवा लिया अपने हिसाब से। मैंने सारी फिटिंग करा, और फिटिंग करवाने में मेरे को इसमें 10-11 हज़ार रुपये फिटिंग करवाने का खर्चा आया है। मीन्स ये स्टैंड आया 7,000 का, ये स्टैंड पड़ा है मेरे को, अमेज़ोन से ऑर्डर करा है ये स्टैंड। और इसको लगवाने में हर एक बंदे ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं लगा सकते। ये देखने में वैसे लगा ये बहुत बड़ा टीवी है, लिटरली ये आपको पूरा एक सिनेमा एक्सपीरियंस देता है। आप देख रहे हो मेरी वो पीछे की जो रखी हुई थी ना लकड़ी की बनी हुई, वो 55 इंच की थी, और वो 55 इंच से कितना ऊपर आके वो बाहर हुआ है, ऐसे आ रहा है ये। वैसे अच्छा है, डिस्प्ले भी IPS है इसकी, ये देखो अच्छी है, क्वालिटी वगैरह ना सारी अच्छी है, QLED वगैरह है। एक इसमें ये इशू है सबसे मेन, मेरा 10,000 खर्चा आया इसको लगवाने का, अपने रिस्क पर लगवाया मैंने। वो स्टैंड का आया समथिंग पता नहीं 7-8 हज़ार का स्टैंड था वो, और लगवाने वाले बंदे को कम से कम 10 अलग अलग बंदों को मैंने कांटेक्ट करा है। उसके बाद जाके एक बंदा मिला कंपनी का, LG के शोरूम से, वहाँ से 3 बंदे आए हैं, उन्होंने इसको इंस्टॉल करा है। उन्होंने 1800 रुपया लिया है, और नॉर्मल टीवी ना 300-400 रुपये का इंस्टॉल हो जाता है ईजिली। इतना पंगा हुआ है इसके लिए। अब मेरा प्लान था इसको दे दूं बट दूसरा लूं, बट फिर मैंने रख लिया कि इसको चलो कल को कहीं और शिफ्ट मार दूंगा या कहीं और लगा देंगे। बट अभी अच्छा है, चलो है जैसा भी है, रख लिया मैंने। अब मैं कौन सा प्लान कर रहा हूँ, अब मैं सोनी का ब्राविया जो लेटेस्ट आया है ना वो लूँगा, 75 इंच का है, जो नियर अबाउट मैंने देख रहा था 3.5 लाख समथिंग का है वो। मेरे को वो लाऊंगा और वो यहाँ पर लगवाऊंगा। मेरे को वो अच्छा लग रहा है, 3.5 लाख की अमाउंट में ना सही मिल रहा है वो टीवी। तो मेरा है कि मैं वो लेके आऊँ अभी थोड़े दिनों तक, वो शायद मैं ले लूँ। और मैं वो अमेज़ोन से लूँगा अगर लूँगा तो। फ्लिपकार्ट कट आउट है बिल्कुल, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं फ्लिपकार्ट को भी लेने वाला कभी भी कुछ भी। अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है, टीवी अच्छा है। बट टीवी वालों ने भी, किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, ना व्यू वालों ने, ना फ्लिपकार्ट वालों ने, जीव्स वालों, उन्होंने सिर्फ आपको पैसे लिए, जो खर्चा था उन्होंने सारा काट लिया मेरा, एक्स्ट्रा सर्विसेज के नाम पर भी। उसके बाद कोई उन्होंने कांटेक्ट नहीं करा मेरे को कि सर आपका कोई इशू हो रहा है या कैसे, नहीं, पल्ला झाड़ लिया है मैंने, कंप्लेंट्स कर ली, सब कुछ कर लिया, हाथ खड़े हो गए सब जगह से। कोई कहीं से रिक्वेस्ट भी डाल लो, कुछ कर लो, कोई नहीं आने वाला। ये लास्ट में मैंने खुद से ही करा है जो करा है। अब ये ठीक है, अब मैं सोनी का लाऊंगा, या तो वो अमेजोन से लूँगा या ऑफलाइन लूँगा। वैसे वो 4 लाख का था टीवी, बट अभी 3.5 लाख का हो गया, तो GST का कुछ सीन है, मैं वो लेके आऊँगा, उसका रिव्यू डालूंगा, उसका बताऊंगा एक्सपीरियंस कैसा है। अदरवाइज ये एक्सपीरियंस इसका क्या है अभी तक का रिव्यू मैं वो बता देता हूँ। स्क्रीन वाइज इसकी बहुत अच्छी है, आवाज़ ठीक है, उस लेवल की नहीं है बट ठीक है। एक सबसे बड़ा इशू जो औरों टीवीज़ में नहीं होता, इसके अंदर वो स्क्रीन साइज है, जो एस्पेक्ट रेशियो है, वो आप चेंज नहीं कर सकते हो। वो जो टीवी में है वही रहेगा। जैसे यूट्यूब तो फुल चलेगा, अदर जियो हॉटस्टार हो गया या Z5 हो गया या प्लेक्स होगी या और कोई भी एप्लीकेशंस हैं, उनमें आप अपना एस्पेक्ट रेशियो चेंज नहीं कर सकते। कुछ जैसा है वैसे ही देखना पड़ेगा। IPS डिस्प्ले पैनल है इसका 65 इंच का, और इसके नीचे वाले 55 या कोई है वो VA है, एंड ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया क्वालिटी वगैरह, डोल्बी वगैरह सारा कुछ है इसमें। जो भी इन्होंने लिखा हुआ है ना कि भाई ये चीज़ें हैं, कई लोग ब्रांड झूठ बोलते हैं, बट नहीं, इसमें सारा कुछ है वो। और बाकी सब कुछ सही है इसमें। कोई एज ऑफ अभी तक मेरे को और कोई टीवी में देखने को ऐसा पंगा मिल नहीं रहा कि कुछ चेंज हो रहा है या कुछ और फ़र्क पड़ रहा है। बस ठीक है ये, अदरवाइज सारा कुछ ठीक है। जो एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है फ्लिपकार्ट की वजह से और जीव्स की वारों की वजह से हुआ है मेरे को। VU ने भी बिल्कुल बात नहीं सुनी है, और ना किसी ने ये भी कि सर आपका एक्स्ट्रा कितना खर्चा आ रहा है, ना रिफंड दे रहे हैं, ना कुछ कर रहा है कि कुछ कंपनसेशन ही मिल जाए। कोई कंपनसेशन नहीं है कि हाँ जी आप लगवा लो जो खर्चा होगा, कुछ भी नहीं। सब कुछ जो करना है हमने खुद ही करना पड़ा। ये इशू आया और इस पर लगवाया मैंने, और जैसे ये लगा मैं आपको बता नहीं सकता, इतना पंगा हुआ है इसको लगाने में, बस क्या ही बोलूँ मैं अब आपको। बाकी अदरवाइज स्क्रीन क्वालिटी वगैरह सब कुछ ठीक है, बट मेरा ये मानना है अमेज़ोन से लो, फ्लिपकार्ट से बिल्कुल मत लेना। कोई भी सामान बड़ा हैवी फ्लिपकार्ट से भूल के मत लो, भूल के भी अमेज़ोन से लो जो भी है। और वहाँ ये ज़रूर चेक करना है ना कि सेलर जो उसको सेल कर रहा है ना, सेलर डिटेल, उसकी रेटिंग क्या है, और नीचे रिप्लेसमेंट बाय ब्रांड है या रिप्लेसमेंट है,
वो चेक जरूर करना। अगर रिप्लेसमेंट बाय ब्रांड है ना, तब भी थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि ब्रांड वाले तो रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। अगर सिर्फ रिप्लेसमेंट दिखे 10 डेज वाली तो परचेस करना, कि अगर कोई भी इशू आए तो वापस भेज दो। अदरवाइज गो फॉर ऑफलाइन शॉपिंग। उसमें सोनी का लो 75 इंच वाला जिसको लेना, 3.5 लाख का आ रहा है, मेरे को मॉडल ध्यान नहीं आ रहा। बेस्ट टीवी है, वैसे वो 4 लाख का प्राइस है, बट अभी वो 3.5 लाख समथिंग का पड़ रहा है। मैं वही लेके आने वाला हूँ। और बाकी एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट की तरफ से बेकार रहा है। टीवी की तरफ से ठीक है, स्टैंड आपको मिलते नहीं इसकी तरफ से, जो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है 65 इंचिस में, और कोई भी इसकी तरफ ध्यान दे नहीं रहा है। और 55 इंचिस पे जाना चाहो तो चले जाना, उसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, जहाँ तक मेरे को लगता है, क्योंकि वो छोटा है, उसमें कोई भी स्टैंड कहीं से भी मिल जाता है, अवेलेबल है। 65 का अवेलेबल ही नहीं है फुल मोशन आर्म स्विंग वाला, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई भी किसी चीज़ को इंक्वायरी हो या कुछ हो, कुछ नहीं समझ आया आपको, मेरे को कमेंट कर देना, अगर हो सका तो मैं रिप्लाई मार दूंगा, क्योंकि मैं चैनल बहुत रेयरली इस पर कोई वीडियो डालता हूँ कि किसी को, मेरे को जब कोई इश्यूज़ दिखता है कि ताकि किसी और को भी इशू दिखेगा तो वो कैसे इसको सॉल्व कर सकता है बंदा, बस। अदरवाइज ये चैनल में वीडियो अपलोड करके बंद कर देगा, तो देखता नहीं हूँ।